हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो और सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम संविधान की क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और कुछ अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे तैयारी को एक नई दिशा मिल सके और मजबूती हो सके। दोस्तों, ये क्लास हमारी जीएस की क्लास है। जीएस में संविधान भी आता है और संविधान जहाँ जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ जीएस आती है, वहाँ के लिए सफिशिएंट है ये। कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये ऐसे आर्टिकल और ऐसी जगह से हमने चूज़ किए हैं कि जो सफिशिएंट हैं। इसके साथ ही हम क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलो क्लास शुरू करते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 308 है, निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी जो अपना सीनियर है, वो ही एक रूल और रेगुलेशन में रह करके अपने जूनियर को हटा सकता है। कोई भी या तो ना तो बराबर का पद का हटा सकता है और ना ही नीचे का। ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ये अनुच्छेद 312 जो है, इसमें 249 को मिलाकर पढ़ा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं, जो राज्यसभा अपनी अलग पावर रखती है। आगे अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के अधीन लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य या कार्य। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। भाग 14 का अधिकरण। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 315 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। आगे कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, हालांकि इसका लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसका भी लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 331 और 333 इन दोनों आर्टिकल्स का लोप कर दिया गया है संसद के द्वारा, आई थिंक 2020 में।
बाकी इसमें डाउट है देख के बताऊंगा ठीक से, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। अनुच्छेद 334 70 वर्ष से चार्जशीट हो आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधि की समाप्ति, ये भी कोई खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है केवल हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आगे अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 300 पहले हम अनुच्छेद 338 पढ़ेंगे। हम क्या है कि पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्टिकल 338 ये वाला, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके बाद में पढ़ेंगे फिर हम अनुच्छेद 338 का ए, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। थोड़ी टाइपिंग से मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है, इसका ध्यान रखना। अनुच्छेद 338 का बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में शंका नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 342 का ए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम जीएस की क्लास कर रहे हैं। इससे पहले कुछ क्लासें आई थी, उनमें बोल कर नहीं पढ़ाया गया, बस आपको आर्टिकल दे दिए गए ताकि आप नोट्स बना सकें। अब कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में आपको इसी तरह से पढ़ाया जाए और समझाया जाए, पूरी कोशिश की जाएगी। और बराबर आप नोट्स बनाते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।